अगर आप एक ऐसे म्यूचुअल फंड की तलाश कर रहे हैं जो आपके पैसे को हर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करे, इक्विटी मार्केट में, डेट मार्केट में, गोल्ड मार्केट में, हर जगह आपके पैसों को इन्वेस्ट करे, तो आपकी तलाश खत्म हो चुकी है। आप एक परफेक्ट वीडियो के ऊपर आ चुके हैं। इस पूरे वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हाइब्रिड म्यूचुअल फंड के बारे में। अब देखिए, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड आपके पैसे को इक्विटी में भी डालता है, डेट में भी डालता है, गोल्ड में भी डालता है, बॉन्ड्स में भी डालता है, हर जगह आपके पैसों को इन्वेस्ट करता है। और ये एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के लिए सबसे खुशी की बात हो सकती है कि उसके पैसे को इतने जगह पे इन्वेस्ट किया जा रहा है, क्योंकि इससे क्या फायदा होता है ना कि आपको बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है। और जब डाइवर्सिफिकेशन मिलता है तो आपका रिस्क बहुत ज्यादा कम हो जाता है, क्योंकि जब आप एक इक्विटी म्यूचुअल फंड में जाते हैं जहां पे मैक्सिमम पैसा 90 से लेकर 95% आपके पैसे को इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट किया जा रहा है, तो वहां पे रिस्क सबसे ज्यादा होता है, वहां पे लॉस होने के भी चांसेस ज्यादा होते हैं। बट हाइब्रिड म्यूचुअल फंड के अंदर केवल 50 से लेकर 60-70% ही आपके पैसे को इक्विटी में डाला जाएगा, बाकी पैसा आपका डेट में जाएगा। या ऐसा भी हो सकता है कि आपके पैसे को 60% डेट में डाला जाए और केवल 30% 40% ही पैसा आपका इक्विटी में डाला जाए। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है डाइवर्सिफिकेशन का, और यहां पे रिस्क सबसे ज्यादा कम होता है। तो अगर आप इस चैनल में पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। फिर देर किस बात की, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे हाइब्रिड म्यूचुअल फंड के टाइप्स के बारे में, क्योंकि ये जानना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड के बहुत सारे टाइप्स होते हैं और हर एक टाइप्स के बहुत सारे म्यूचुअल फंड होते हैं। तो आपको कौन से टाइप्स में इन्वेस्ट करना है, आप किस टाइप के इन्वेस्टर हैं, आपके लिए ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आपको हाइब्रिड म्यूचुअल फंड के टाइप्स के बारे में जानना पड़ेगा। सबसे पहला टाइप है इक्विटी ओरिएंटेड हाइब्रिड फंड। अब नाम सुन के आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे इक्विटी के अंदर आपके मैक्सिमम पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा, मतलब कि लगभग 65% आपका पैसा केवल इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड स्कीम्स में इन्वेस्ट किया जाएगा, और जो बचा हुआ 35% पैसा है उसको डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में आपके पैसे को डाला जाएगा, जिससे क्या होगा कि आपको बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन मिल जाएगा। बट एक बात का जरूर ध्यान दीजिएगा, जो इक्विटी ओरिएंटेड हाइब्रिड फंड होते हैं ना, ये आपको लंबे टाइम में अच्छा खासा रिटर्न भी देते हैं, और ऊपर से यहाँ पे रिस्क का भी आपको बहुत ही कम सामना करने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे 35% आपका डेट के अंदर इन्वेस्ट है, केवल 65% पैसा आपका इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट है। तो अगर आप चाहते हैं कि लंबे टाइम में मैं एक अच्छा वेल्थ जनरेट करूं और मेरा पैसा बहुत तेजी के साथ कंपाउंड हो और रिस्क का भी कम सामना करना पड़े, तो आप आ सकते हैं इक्विटी ओरिएंटेड हाइब्रिड फंड के अंदर। दूसरा टाइप है डेट ओरिएंटेड हाइब्रिड फंड। अब इसका भी नाम सुन के आप समझ गए होंगे कि इसमें मैक्सिमम पैसे को डेट के अंदर इन्वेस्ट किया जाएगा। लगभग 60% पैसा आपका फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज के अंदर डाला जाएगा, जैसे बॉन्ड्स हो गया, डिवेंचर्स हो गया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गई। ऐसे जो फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज होती है ना, इसके अंदर 60% आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा, जिससे ये पता चलता है कि रिस्क यहाँ पे बहुत ज्यादा कम हो जाता है, और जो बचा हुआ 40% पैसा है उसको केवल इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट किया जाता है। और एक बात का जरूर ध्यान दीजिएगा, जो डेट ओरिएंटेड हाइब्रिड फंड होते हैं ना, ये आपके कुछ कॉर्पस को लिक्विड फंड में भी इन्वेस्ट करते हैं, जो कि यहाँ पे भी आके बहुत ज्यादा रिस्क आपका कम हो जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि 5 साल के लिए, 6 साल के लिए पैसे को पार्क करने के लिए, तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा डेट ओरिएंटेड हाइब्रिड फंड। यहाँ पे आपको 8 से लेकर 10% का रिटर्न मिलता रहता है। तीसरा टाइप है बैलेंस फंड। अब देखिए, बैलेंस्ड फंड के अंदर क्या होता है ना कि 65% पैसा आपका इक्विटी के अंदर डाला जाता है, और जो बचा हुआ यानी कि 35% पैसा डेट के अंदर, कैश के अंदर भी आपका पैसा यहाँ पे रखा जाता है, क्योंकि कैश होल्डिंग बहुत ज्यादा होती है बैलेंस फंड के अंदर। तो इसको भी जरूर ध्यान दीजिएगा, कैश में भी आपके पैसे को रखा जाएगा बैलेंस फंड के अंदर में, और 65% इक्विटी मार्केट के अंदर। चौथा टाइप है हाइब्रिड फंड का, जिसका नाम है मंथली इनकम प्लान। अब नाम सुन के आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे आपको मंथली इनकम मिलने वाला है लंबे टाइम के अंदर में। यहाँ पे आपके मैक्सिमम पैसे को फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज के अंदर इन्वेस्ट किया जाता है, जो कि ऑब्वियस ही बात है, अगर आपको मंथली इनकम चाहिए तो फिक्स्ड इनकम में जाना पड़ेगा, और कुछ कॉर्पस आपका केवल इक्विटी के अंदर डाला जाता है। अब देखिए, जो मंथली इनकम प्लान होता है ना, ये सबसे बेस्ट प्लान होता है, क्योंकि ये डेट स्कीम से बेहतर होता है। मतलब जो डेट फंड होते हैं, जो प्योर डेट फंड होते हैं, उनसे बेस्ट होता है मंथली इनकम प्लान। यहाँ पे आपको लंबे टाइम में एक इनकम भी मिल सकता है। इन्वेस्टर जो होते हैं वो इनकम लेने के लिए मंथली इनकम प्लान में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अगर आपको इसके ऊपर डिटेल में वीडियो चाहिए ना, तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिएगा, मंथली इनकम प्लान के ऊपर मैं डिटेल में वीडियो लेके आऊंगा। अब बात कर लेते हैं हाइब्रिड फंड के आखिरी टाइप के बारे में, जिसका नाम है आर्बिट्रेज फंड। अब देखिए, आर्बिट्रेज फंड में क्या होता है कि कोई भी कंपनी के स्टॉक को बाई किया जाता है एक अलग मार्केट से, और उसको बेचा जाता है एक अच्छे दाम में, मतलब उसको ज्यादा दाम में बेचा जाता है एक अलग मार्केट के अंदर में। फंड मैनेजर यही काम करता है, यहाँ पे उसको अपॉर्चुनिटी खोजना है। अगर उसको अपॉर्चुनिटी मिल गई कि कम दाम में मेरे को एक अच्छा स्टॉक मिल रहा है, तो उसको एक मार्केट से खरीदेगा और दूसरे मार्केट में जाके उसको बहुत ही ज्यादा दाम में बेच के आ जाएगा। अगर फंड मैनेजर को ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, तो आपके पैसे को वो डेट के अंदर इन्वेस्ट करता है, मतलब फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज के अंदर डालता है। बट जो यहाँ पे टैक्स अप्लाई होता है ना, वो इक्विटी वाला ही होता है, मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स वही अप्लाई होता है, इक्विटी वाला ही। यहाँ पे आपको लंबे टाइम के अंदर में 6 से लेकर 7% का रिटर्न मिलता रहता है, जो कि ऑब्वियस सी बात है। अगर आप चाहते हैं अपने इमरजेंसी फंड को भी पार्क करना है, या कुछ पैसे को आप रखना चाहते हैं, तो आप आ सकते हैं आर्बिट्रेज फंड के अंदर में। तो यहां तक तुमने बात कर लिया कि आखिर में हाइब्रिड फंड क्या होता है एंड हाइब्रिड फंड के कितने टाइप्स होते हैं। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट मुद्दे के ऊपर कि आखिर में वो कौन से टॉप 3 हाइब्रिड फंड है जिसमें आपको अगले 10 साल के लिए, 20 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फंड्स होने वाले हैं जो मैं आपको बताने
वाला हूं, क्योंकि यहां पे आपके मैक्सिमम पैसे को इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट किया जाएगा। मैंने बात किया था ना इक्विटी ओरिएंटेड हाइब्रिड फंड, उसके अंदर आपके पैसे को डाला जाएगा। लगभग 60 से लेकर 70% आपका पैसा इक्विटी में डाला जाएगा और कुछ पैसा आपका डेट के अंदर इन्वेस्ट किया जाएगा। अगर आपको वीडियो चाहिए कंजर्वेटिव फंड के ऊपर, मतलब ज्यादा पैसा आपका डेट के अंदर इन्वेस्ट किया जाएगा, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिएगा, मैं उसके ऊपर भी डिटेल में वीडियो लेके आ जाऊंगा। तो हमारे लिस्ट में तीसरे नंबर पे जो एग्रेसिव हाइब्रिड फंड है उसका नाम है जेएम एग्रेसिव हाइब्रिड फंड। अगर हम बात करें जेएम एग्रेसिव हाइब्रिड फंड के बारे में, तो पिछले 1 साल के अंदर में इस फंड ने आपको 50% का रिटर्न दिया है, 3 साल के अंदर में 25% का, 5 साल के अंदर में 27% का, और जब से ये फंड स्टार्ट हुआ है मतलब पिछले 10 साल के अंदर में इस फंड ने आपको 14.5% का रिटर्न दिया है। अगर हम बात करें जेएम एग्रेसिव फंड के एसेट एलोकेशन के बारे में, तो यहाँ पे मैक्सिमम पैसा आपका इक्विटी के अंदर डाला जाएगा, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ये एग्रेसिव फंड के अंदर आता है, तो इक्विटी के अंदर ज्यादा पैसा आपका इन्वेस्ट किया जाएगा। दूसरे नंबर पे गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तीसरे नंबर पे कॉर्पोरेट डेट, चौथे नंबर पे कैश एंड बहुत सारे और इंस्ट्रूमेंट है जहां पे आपके पैसे को डाला जाएगा। अगर हम बात करें जेएम एग्रेसिव फंड के सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में एंड सेक्टर वेटेज के बारे में, तो सबसे ज्यादा वेटेज है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर में लगभग 9% का, दूसरे नंबर पे आईटी सर्विसेज, तीसरे नंबर पे प्राइवेट बैंक, चौथे नंबर पे होम इलेक्ट्रॉनिक एंड एप्लियंस और 5वें नंबर पे मिसलेनियस, और यहाँ पे 27 और सारे सेक्टर हैं जिसमें आपके 65% पैसे को डाला जाएगा। अगर हम बात करें जेएम एग्रेसिव फंड के टॉप 5 होल्डिंग की, तो नंबर 1 पे एचडीएफसी बैंक जिसका लगभग 3.5% का वेटेज है, दूसरे नंबर पे वरुण बेवरेजेस, तीसरे नंबर पे आरईसी लिमिटेड, चौथे नंबर पे एलएनटी लिमिटेड एंड 5वें नंबर पे इन्फोसिस। अगर हम बात करें जेएम एग्रेसिव फंड के फंड मैनेजर के बारे में, तो नंबर 1 पे हैं असीत भंडारकर, दूसरे नंबर पे हैं चैतन्य चौकसी एंड तीसरे नंबर पे गुरविंदर सिंह वसन जिनको लगभग 7 साल का एक्सपीरियंस है, चैतन्य चौकसी को लगभग 11 साल का एक्सपीरियंस है एंड असीत भंडारकर जी को लगभग 11 साल का एक्सपीरियंस है, जो कि ऑब्वियस सी बात है आप इनके बारे में अच्छे से रिसर्च कर सकते हैं, इनके क्वालिफिकेशन के बारे में, इनके पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में और कौन कौन से फंड को मैनेज करते हैं इनके बारे में आप अच्छे से रिसर्च करके उसके बाद ही आप इस फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करिएगा। अब ये तो हमने बात की अभी के टाइम पे जेएम एग्रेसिव हाइब्रिड फंड के बारे में। अब आते हैं अपने दूसरे नंबर पे जो हाइब्रिड फंड है जिसका नाम है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड। इसके बारे में जान लेते हैं कि आखिर में क्यों हमने इसको दूसरे नंबर पे रखा है। अगर हम बात करें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड के बारे में, तो पिछले 1 साल के अंदर में इस फंड ने आपको लगभग 36.5% का रिटर्न दिया है, 3 साल के अंदर में लगभग 23.5% का, 5 साल के अंदर में 24% का एंड जब से ये फंड स्टार्ट हुआ है मतलब लगभग 11.5 साल के अंदर में इस फंड ने आपको 18.5% का रिटर्न दिया है। अगर हम बात करें इसके एसेट एलोकेशन के बारे में, तो इक्विटी के अंदर आपके पैसे को लगभग 67% इन्वेस्ट किया जाएगा, कैश के अंदर लगभग 9.5%, कॉर्पोरेट डेट के अंदर लगभग 7.5%, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर लगभग 7%, सर्टिफिकेट एंड डिपॉजिट के अंदर 3% और 4 इंस्ट्रूमेंट हैं जिसके अंदर आपके पैसे को लगभग 4.5% इन्वेस्ट किया जाएगा। अगर हम बात करें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, तो यहाँ पे प्राइवेट बैंक के अंदर सबसे ज्यादा वेटेज है लगभग 14.5% का, दूसरे नंबर पे मिसलेनियस लगभग 9.5%, तीसरे नंबर पे गवर्नमेंट सिक्योरिटी जिसका लगभग 8.5% का वेटेज है, चौथे नंबर पे पावर जनरेशन, 5वें नंबर पे फार्मास्यूटिकल एंड और भी यहाँ पे 37 सेक्टर है जिसमें आपके पैसे को लगभग 53% इन्वेस्ट किया जाएगा। अगर हम बात करें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के टॉप 5 होल्डिंग के बारे में, तो नंबर 1 पे एनटीपीसी लिमिटेड जिसका लगभग 7.5% का वेटेज है, दूसरे नंबर पे आईसीआईसीआई बैंक, तीसरे नंबर पे मारुति सुजुकी इंडिया, चौथे नंबर पे एचडीएफसी बैंक एंड 5वें नंबर पे सन फार्मा इंडस्ट्री। अगर हम बात करें इसके फंड मैनेजर के बारे में, तो नंबर 1 पे है शंकरन नरेन जिनको लगभग 21 साल का एक्सपीरियंस, सोचिए 21 साल से ये फंड को मैनेज कर रहे हैं जो कि बहुत बड़ी बात है। दूसरे नंबर पे मित्तुल करवादिया जिनको लगभग 5 साल का एक्सपीरियंस है, तीसरे नंबर पे मनीष भंतिया जिनको लगभग 5 साल का एक्सपीरियंस है एंड चौथे नंबर पे हैं अखिल कक्कर जिनका अभी एक्सपीरियंस के बारे में नहीं पता है, बट इनके बारे में आप अच्छे से रिसर्च कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं लंबे टाइम में एक वेल्थ क्रिएट करना और आपको लगभग 18 से लेकर 19% का रिटर्न चाहिए और रिस्क भी आपको बहुत ज्यादा कम लेना है, तो आप जा सकते हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड के अंदर में। अब बात करते हैं नंबर 1 हाइब्रिड फंड के बारे में जो कि हमारे लिस्ट में है जिसका नाम है क्वांट एब्सोल्यूट फंड। अगर हम बात करें क्वांट एब्सोल्यूट फंड के बारे में, तो पिछले 1 साल के अंदर में इस फंड ने आपको 35% का रिटर्न दिया है, 3 साल के अंदर में इस फंड ने आपको लगभग 20% का रिटर्न दिया है, 5 साल के अंदर में लगभग 28% का रिटर्न है एंड जब से ये फंड स्टार्ट हुआ है 11.5 साल के अंदर में इस फंड ने आपको लगभग 18.5% का रिटर्न दिया है, जो कि ऑब्वियस सी बात है बहुत ज्यादा रिटर्न होता है लंबे टाइम के अंदर में। अगर हम बात करें क्वांट एब्सोल्यूट फंड के एसेट एलोकेशन के बारे में, तो इक्विटी के अंदर लगभग 73.5% पैसा इन्वेस्ट है, दूसरे नंबर पे ट्रेजरी बिल्स लगभग 10.5% का वेटेज है, तीसरे नंबर पे फ्यूचर एंड ऑप्शन लगभग 6% का है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में लगभग 4.5% है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगभग 4.5% है। मतलब कि इतने सारे इंस्ट्रूमेंट के अंदर आपके पैसे को डाला जाएगा इस फंड के अंदर। अगर हम बात करें क्वांट एब्सोल्यूट फंड के सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, तो नंबर 1 पे है गवर्नमेंट सिक्योरिटी जिसमें लगभग 15.5% वेटेज है, दूसरे नंबर पे पावर जनरेशन जिसमें 12% वेटेज है, तीसरे नंबर पे इंश्योरेंस, चौथे नंबर पे एफएमसीजी, 5वें नंबर पे ऑयल एंड गैस इसमें लगभग 9.5% का वेटेज है एंड बात करें और 11 सेक्टर की तो लगभग 42% का वेटेज है। अगर बात करें क्वांट एब्सोल्यूट फंड के टॉप 5 होल्डिंग की, तो नंबर 1 पे आईटीसी लिमिटेड जिसका लगभग 9.5% का वेटेज है, दूसरे नंबर पे रिलायंस, तीसरे नंबर पे एलआईसी, चौथे नंबर पे जियो फाइनेंशियल एंड सर्विसेज एंड 5वें नंबर पे अडानी पावर। अगर बात करें क्वांट एब्सोल्यूट फंड के फंड मैनेजर के बारे में, तो ये फंड मैनेजर आपको हर क्वांट कैटेगरी के अंदर मिल जाएंगे, संजीव शर्मा, अंकित पांडे एंड तीसरे नंबर पे वसो सगल। इनके बारे में आप अच्छे से रिसर्च कर सकते हैं, उसके बाद ही आप इस फंड के अंदर
अंदर पैसा इन्वेस्ट करिएगा। तो अगर आपने यहां तक वीडियो वॉच कर लिया है, इसका मतलब आप चाहते हैं, जेन्युइनली चाहते हैं कि आप अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करें। तो देखिए, जो भी मैंने टॉप 3 फंड के बारे में बताया, एग्रेसिव हाइब्रिड फंड के बारे में, जहां पे आपके मैक्सिमम पैसे को इक्विटी में डाला जाएगा, यहां पे आप तभी पैसा इन्वेस्ट करिएगा जब आपका लंबा गोल हो, लगभग 10 साल का हो, 20 साल का हो, 30 साल का गोल है और आपको रिस्क कम लेना है बाकी इक्विटी फंड के मुकाबले, तो आप आ सकते हैं एग्रेसिव हाइब्रिड फंड के अंदर में। बट वहीं बात करें, अगर आपका गोल केवल 3 साल के लिए है, 5 साल के लिए है, 6 साल के लिए, तो आपको इसके अंदर नहीं आना है। आपको जाना चाहिए कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड के अंदर में, जहां पे आपके मैक्सिमम पैसे को डेट के अंदर इन्वेस्ट किया जाएगा, लगभग 60 से लेकर 70%। यहां पे लगभग 70% आपका पैसा इक्विटी में डाला जाएगा। तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड के ऊपर पूरी वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिएगा, इसके ऊपर में मैं पूरी वीडियो लेके आऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।